गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट थी वो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की नोमेनक्लेचर की थी। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग हमने की थी। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमारे पास 9 मेथड्स हैं एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फॉर्म करने के लिए। अल्कोहल से हो सकता है, एल्कीन से, अल्काइन से, एसिड क्लोराइड से, अल्काइल साइनाइड से। तो बहुत सारी रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो इनमें से। ठीक है, तो वो देखेंगे क्या है रिएक्शंस। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। किससे स्टार्ट करेंगे? अल्कोहल से, कि हम अल्कोहल्स से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। तो देखते हैं। अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये हमारे पास रिएजेंट हो सकता है। या हम कर सकते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल करके भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं। किससे रिमूव कर देंगे? अल्कोहल से। और इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है कॉपर एट 575 केल्विन, एट 575 केल्विन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए हम पीसीसी का भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक हमारे पास रिएजेंट होता है। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये होता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब बेस्ट पीसीसी या CrO3, इन दोनों को भी मानते हैं। सबसे बेस्ट तो पीसीसी होता है। ठीक है, फिर CrO3, पिरिडीन या और भी हम रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं से देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो एल्डिहाइड्स के अंदर, कि अगर आपके पास है RCH2OH और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या होगा? आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RCHO, एल्डिहाइड्स विल बी फॉर्म्ड। ये क्या था आपके पास? अल्कोहल। एल्डिहाइड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, ये एल्डिहाइड आपके पास। ठीक है, अगर ये तो हमारे पास हो गया प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है ये? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सपोज करो ये आपके पास कोई भी अल्कोहल हो सकता है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या होगा? आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड OR एंड दिस इज कीटोन। क्या ये आपके पास कीटोन है? तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीडेशन करवा के। यहां हम कर रहे हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन। इधर भी पार्शियल ऑक्सीडेशन। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो जो अल्कोहल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अब हमें इनको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में ही कन्वर्ट करना है, तो हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे और वो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हो सकता है। ठीक है, तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल हो सकता है कि CH3CH2OH, क्या आपके पास CH3CH2OH, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपके पास? CH3CHO, दिस इज इथेनल। क्या फॉर्म हो गया? इथेनल। और ये किससे फॉर्म हुआ है? इथेनॉल से। किससे फॉर्म हुआ है? इथेनॉल से। अगर आपके पास है CH3 और इधर क्या आपके पास OH, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दिस इज एसीटोन। क्या ये एसीटोन, या हम कह सकते हैं प्रोपेनॉन। क्या होगा आपके पास, प्रोपेनॉन, कीटोन फॉर्म हो जाएगा किससे, प्रोपेन 2-ऑल से। क्या है आपके पास, प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, अल्कोहल फिनोल्स में, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन से, कि हम ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिहाइड्रोजिनेशन की, इससे प्रिपेयर करेंगे अगर हम करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी है RCH2OH। सेम है, वैसे ही रिएक्शन है, जस्ट आपका रिएजेंट चेंज हो जाएगा 575 केल्विन पे, और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RCHO, और प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज होगी इसमें। कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है कि हमारे पास है 2 हाइड्रोजन और इधर है आपके पास OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, OH। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है H, तो RCHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, RCHO। ये भी रिएक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर पढ़ी है। ठीक है, RCHO फॉर्म हो गया। या आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल RCHROH। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे कॉपर एट 575 केल्विन, आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये आपके पास एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें तो सेम हमारे पास वैसे ही हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट है CH3CH2 CH2OH। रिएक्शन करवाई कॉपर एट 575 केल्विन, क्या कंपाउंड बनेगा, CH3CH2 CHO प्रोपेनल। क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेनल प्लस H2 गैस। ये दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन दिखाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मार्क्स उतने ही कम चांसेस होंगे कटने के। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर हमें मेन प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से शो करना है। कुछ रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट जो होंगे, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस या कुछ और भी हमारे पास रिएक्शन होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे या इससे पहले जो आपने पढ़ी है, उसके अंदर अगर एग्जाम में वो कोई भी ऐसी रिएक्शन आ गई जिसमें आपको मेन प्रोडक्ट तो पता है लेकिन साइड प्रोडक्ट नहीं पता, कंफर्म नहीं हो कि गलत भी हो सकता है, तो ऐसा रहे तो आप साइड प्रोडक्ट छोड़ सकते हो। गलत लिखने से तो अच्छा है उसको ना ही लिखो, क्योंकि गलत लिखते ही तो कंफर्म हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपको नहीं पता साइड प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अगर आप नहीं लिख के आए तो एग्जामिनर को ये होता है कि हाँ भूल गया होगा बच्चा, या इसने जो मेन प्रोडक्ट है वो तो लिख दिया। ठीक है, तब ध्यान नहीं जाएगा इतना एग्जामिनर का। लेकिन अगर आपने लिख दिया कोई साइड प्रोडक्ट और वो गलत है तो फिर जरूर मार्क्स कटेंगे उसके। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी कि आप याद रखो जो साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिहाइड्रोजिनेशन से भी क्या फॉर्म कर सकते हैं, अल्कोहल्स को फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडरी का एग्जांपल भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, जैसे पहले वाली हमने ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में किया था वैसे इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई अल्कोहल से। सेकंड जो हमारी प्रिपरेशन है वो है एल्कीन से। तो एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल्स को फॉर्म करेंगे, वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स, कि हम एल्कीन से भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम यहाँ मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये हमारे पास मेथड होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, क्या होगा इसमें कि आपके पास है एल्कीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ओजोन के साथ, O3 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, O3 के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 और CCl4, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास
सोलवेंट्स होंगे, ठीक है, जिस मीडियम में रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिक सोलवेंट्स है CHCl3 और CCl4, ठीक है, एंड H2O विद जिंक, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है, CCl4 H2O विद जिंक O3 के साथ रिएक्शन होगी, क्या होगा, यहां से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस जगह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये आप दिखा सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर समझने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि इधर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो देखो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है रिएक्शन, कि बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे, तो इधर ऑक्सीजन लगाएंगे और इधर भी, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। और ये एल्डिहाइड्स कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसा हम लेंगे प्रोडक्ट वैसा ही, जैसा हमारे एल्कीन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ हमने लगा दिया CH3 और यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने CH3, और इस पे हाइड्रोजन और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ओजोन के साथ O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O एंड जिंक, ठीक है, कोई भी हम एक सोलवेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो ये है कार्बन, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 और दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 और एक ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास अब क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड, दिस इज इथेनल, और ये भी क्या हमारे पास, इथेनल, ये भी क्या है, इथेनल है, ठीक है, CH3CHO, CH3CHO, तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। और देखो एग्जांपल कि अगर आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, अब हमने यहाँ CH3 लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये जो दो हाइड्रोजन थे इनकी जगह भी मैंने कौन से ग्रुप लगा दिए, CH3 ग्रुप लगा दिए, ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे ओजोन के साथ O3 के साथ, ठीक है, CCl4 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ CH3, यहाँ भी क्या CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और CH3, एसीटोन फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन, दोनों ही एसीटोन है, एक जैसे कीटोन्स हैं आपके पास, प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास क्या है, एसीटोन, क्या है, एसीटोन। तो हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। एक अब इसमें हम एक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एक कीटोन भी बना सकते हैं, कि अगर आपके पास अल्कीन है कुछ इस तरीके से कि यहाँ CH3 इधर H है और यहाँ हमारे पास दोनों पोजीशन पे क्या है, CH3, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ ले लिया CH2 CH3, रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जिंक एंड H2O, जिंक एंड H2O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगी CH3 और यहाँ क्या आएगा CH2 CH3 प्लस कार्बन CH3 और इधर है हाइड्रोजन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, दिस इज ब्यूटेनॉन, क्या फॉर्म हो गया, ब्यूटेनॉन प्लस इथेनॉल, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को एक साथ इसमें फॉर्म कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, और डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोनिक ग्रुप है तो ब्यूटेनॉन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर फ्रॉम एल्कीन्स,
फ्रॉम एल्कीन्स। तो कैसा भी आपके पास कंपाउंड गिवन रहे, आपको जस्ट जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देनी है फिर, और जैसा भी ग्रुप लगाओ उसको एज इट इज लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास है सपोज करो साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O एंड जिंक। किसी को भी आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो देखो ये जो पार्ट है, पहले तो मैंने वो एज इट इज कर दिया, ये वाला ये जो कार्बन है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, हो गए 4 कार्बन। अब ये 2 कार्बन देखो, यहां हमारे पास है कार्बन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड दिस इज हेक्सेन 16 डाइअल, हेक्सेन 16 डाइअल फॉर्म हो जाएगा। अब ये एक रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सीन का मतलब, साइक्लो तो हम वर्ड यूज करते हैं जब हमारे पास रिंग है, तो ये तो रिंग थी, अब ये रिंग ब्रेक हो गई, अब ये एक चेन है जिसमें हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कार्बन से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सेन 16 डाइअल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, हेक्सेन 16 डाइअल, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यह हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन है जिन्होंने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है एक दूसरे के साथ, तो वो बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो यहाँ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन है ही इनके साथ। यहाँ भी एक हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको यहाँ दिखा नहीं रहे, हमने वहां दिखा दिया। तो क्या फॉर्म हो गया, हेक्सेन 16 डाइअल। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी एल्कीन से। किससे मेथड ऑफ किससे प्रिपेयर किया हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को, एल्कीन से। नेक्स्ट जो है मेथड वो है अल्काइन से, कि हम अल्काइन से भी एल्डिहाइड कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या मेथड होगा, क्या रिएक्शन होगी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास वो है अल्काइन से, ठीक है। और अल्काइन से हम 2 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। फर्स्ट है बाय हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन करवा के, और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मेथड आपने, या ये रिएक्शन जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये आपने अल्कोहल फिनोल्स में भी पढ़ी, और इसका हम यूज करते थे अल्कोहल्स को फॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, वो देखेंगे किस तरीके से। हमने वहां जो मेथड देखा था अल्कोहल्स के अंदर, वो था एल्कीन के अंदर, अब हम इसको पढ़ेंगे अल्काइन के अंदर। सेम वैसी ही रिएक्शन होगी, कुछ चेंज ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान रिएक्शन है। तो पहले तो हम देखेंगे हाइड्रेशन, कि हम हाइड्रेशन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइंस को, सॉरी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। तो देखो हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ। किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। डाइल्यूट H2SO4 और ये है आपके पास HgSO4, ठीक है। दिस इज मर्क्यूरस सल्फेट, क्या ये, मर्क्यूरस सल्फेट, ठीक है। एट 333 केल्विन इस पे रिएक्शन। तो आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये क्या आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एक जगह तो लग गया H पॉजिटिव, दूसरे पे लग गया OH नेगेटिव, और ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो गया। हाइड्रेशन कर रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O हम लिख सकते हैं, H2O का एडिशन कर देंगे हम। तो H2O का हमने एडिशन कर दिया, ठीक है। अब यहां क्या होगा, आपके पास टोटोमेरिज्म होगा। क्या होगा, टोटोमेरिज्म आपने पढ़ा है जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसमें मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था टोटोमेरिज्म।
क्या पढ़ाया था? टोटोमेरिज्म, कि जिसमें इनोल फॉर्म जो है वो एल्डिहाइड्स में या कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो इनोल्स हैं वो एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इनोल फॉर्म है, इन, और ये क्या है? ओल। तो इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, कि जिस कार्बन के साथ OH है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी ने क्या फॉर्म कर रखा है? डबल बॉन्ड। तो इनोल फॉर्म होती है। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कन्वर्टेबल है। कैसे? देखो, CH2, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, हम जो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। कि CH, इधर है O और इधर है H। होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और ये चले जाएंगे इस कार्बन एटम पे। ठीक है, तो इस कार्बन एटम पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और ये जो हाइड्रोजन है अब वो मूव करके इधर आ जाएगा। ये इसको पहले देखो कैसे फॉर्म होगा, कि आपके पास है CH2, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज CH और इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे क्या आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो क्या बाहर गया था? H पॉजिटिव। अब वो H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देगा और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और C डबल बॉन्ड OH। तो ये कंपाउंड जो आपके पास फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज इथेनल। क्या फॉर्म हो गया? इथेनल फॉर्म हो गया। तो हम एल्काइन से इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। टोटोमेरिज्म करवाएंगे। क्या करवाएंगे? टोटोमेरिज्म। बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैंने बताया टोटोमेरिज्म, या आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने जब करवाए थे तो उसमें भी मैंने समझाया था टोटोमेरिज्म कैसे होता है। आप वहां से भी जो वीडियो है उसको देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं साथ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप चेक करके और समझ सकते हो कि टोटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा हाइड्रेशन से। किसे देखा? हाइड्रेशन से। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। आपके पास है CH3, ठीक है, कि आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 एट 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होगा? H2O, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब देखो, वो तो हमारे पास थी सिमेट्रिकल एल्काइन, कहीं भी H लगा दो कहीं भी OH लगा दो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अब ये एसिमेट्रिकल एल्काइन है हमारे पास, जिसमें OH या H की जो पोजीशन है चेंज करने पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अब इसमें एडिशन कैसे होगा कि जो OH है ना वो तो यहाँ अटैक कर देगा और ये इस पे, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव एडिशन। ये आपको याद रखना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या लग जाएगा? OH। इस पे OH लग गया और इस पे क्या लग गया? हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन हो गए? 2। और इस CH के साथ क्या लग गया? OH। तो ये हम सॉरी, ये हमारे पास आएगा C आएगा, CH नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, कार्बन, और इस पे लग जाएगा आपके पास OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप लग जाएगा? OH ग्रुप लग गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मार्कोनिकोव एडिशन करना है आपको। क्या, कैसा एडिशन करना है? मार्कोनिकोव। और अब क्या होगा आपके पास? टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। और जब टोटोमेरिज्म होगा आपके पास तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन। क्या फॉर्म हो गया? एसीटोन। कीटोन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। टोटोमेरिज्म में समझ में नहीं आ रहा मैकेनिज्म कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने, तो कैसे याद रखेंगे आपको? देखो, वो एक तरीका पता होना चाहिए कि आपके पास OH ग्रुप होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें भी हमने इसी तरीके से देखा था कि डबल बॉन्ड था और OH था। तो हम करेंगे क्या कि जहां OH ग्रुप लग रहा है ना वहां तो लगा देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH ग्रुप की जगह तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, एक
कार्बन तो ये है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, दूसरा कार्बन ये है, तो एक पे तो लग रहा है OH, उस पे तो ये हाइड्रोजन लगेगा नहीं, ये कहाँ लगेगा, दूसरे वाले पे, तो इसके साथ हम लगा देंगे हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड हटा देंगे कि ये डबल बॉन्ड तो इधर मूव कर गया और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया। इस तरीके से आप सिंपली याद रख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है वो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्म हो गया एसीटोन। ऐसे ही हमने यहाँ किया था कि ये जो डबल बॉन्ड है वो तो यहाँ चला गया और ये हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गया और आपके पास क्या बन गया था, दो हाइड्रोजन तो पहले से थे, एक और हो गया, तो क्या हो गया CH और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो CH3CHO। ये हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था और ये हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटोमेरिज्म करवा सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। फिर से बता रहा हूं कि जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, वो एक बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है वो ले जाएंगे इस कार्बन पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, आपके पास कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो गया। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट मेथड बाय हाइड्रेशन, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को फॉर्म किया। अब सेकंड मेथड देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके जो रिएजेंट है वो क्या थे आपके पास, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड H2O2 एंड NaOH। ये हमारे पास रिएजेंट थे, दोनों ही हैं, दोनों का एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम B2H6 और THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या ये आपके पास है H2O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये हमारे पास रिएजेंट्स है। तो देखो हम अब इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, हमें नहीं पढ़ना है मैकेनिज्म। ठीक है, करना क्या है आपको, पहले तो हमने जो एल्कोहल्स फिनोल्स में जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी वो आपको देखनी है, उसका जैसा मैकेनिज्म है सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपको हमने और उस एल्कोहल्स फिनोल्स में पढ़ा था कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, ये एक इसमें जो रूल लगेगा वो होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहाँ जो एडिशन होगा, यहाँ जो एडिशन होगा H का और OH का, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। और हाइड्रेशन, इससे पहले वाला जो हमने देखा था H2 और H पॉजिटिव एल्कोहल्स के अंदर, उस वो था आपके पास मार्कोनिकोव, और यहाँ भी जो हमने हाइड्रेशन देखा वो कैसा है, मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है वहां, और यहाँ होगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं एल्कीन की, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था वो था CH3CH2OH। H2O जो है उसको ब्रेक कर देंगे H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट OH कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अल्कीन के केस में जो हमने एल्कोहल फिनोल्स में पढ़ा है वो कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही थी, यहाँ भी कुछ ऐसी ही रिएक्शन हम करवाएंगे। ठीक है, पहले तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास एक CH3C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 सिमेट्रिकल अल्काइन है आपके पास, मतलब ऐसी कोई इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है और एक के पास हाइड्रोजन कम हो, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है, दोनों कार्बन्स के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्काइन। अगर डबल बॉन्ड होता तो सिमेट्रिकल अल्कीन बोल देते। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और H2O2 NaOH। ठीक है, हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन करना है, कहीं भी कर दो, अब इस कार्बन पे OH लगा दो या इस पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने इस कार्बन पे तो लगा दिया H और इस पे क्या लगा दिया, OH, इस पे लगा दिया H और इस पे लगा दिया OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ट्रिपल बॉन्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर। अब देखो ये मेरे पास फिर से इनोल फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म है, इनोल, इन और OL। जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे उसी पे कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, टोटोमेरिज्म, क्या होगा, टोटोमेरिज्म।
टोटोमेरिज्म, ठीक है। और टोटोमेरिज्म होगा तो मैंने अभी बताया था कैसे करेंगे कि इस हाइड्रोजन को मैं इधर दिखा देता हूं, ये जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया और ये जो हाइड्रोजन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास आएगा कार्बन, CH नहीं आएगा यहाँ, सॉरी, हमने यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया था और यहाँ के ऐड किया था OH, तो ये OH ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन मैंने गलती से लिख दिया था, वो गलत है, हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, एक जो बॉन्ड है वो मूव करके इस तरीके से आ गया, तो यहाँ तो हो गया डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला गया, तो देखो CH3, एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक और आ गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, सॉरी, दो हाइड्रोजन CH2, और यहाँ आपके पास कार्बन और ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर है CH3, तो क्या फॉर्म हो गया, कीटोन, एंड दिस इज ब्यूटेनॉन। क्या ये आपके पास ब्यूटेनॉन है। तो इस तरीके से हम अल्काइन से भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में। तो ये तो बात थी जब हमारे पास सिमेट्रिकल अल्काइन है। कैसी अल्काइन है, सिमेट्रिकल अल्काइन है। अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्काइन हो जाए तो हमारी रिएक्शन क्या होगी उसको देखते हैं एक बार। कि आपके पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे B2H6 THF की प्रेजेंस में, H2O2 एंड NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो है वो एसिमेट्रिकल एल्कीन या अल्काइंस के केस में ही देखा जाता है। जब दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो उस केस में एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव एडिशन जो है वो रोल प्ले नहीं करता, फिर आप कैसे भी एडिशन कराओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ एसिमेट्रिकल है अल्काइन आपके पास, तो हम क्या करेंगे, H2O का एडिशन करवाएंगे। किसका एडिशन करवाएंगे, H2O का, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का। तो H कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, और OH कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहता है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, CH3 CH2, और इस कार्बन के साथ एक लग गया हाइड्रोजन, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लग रहा है, OH, तो CH और OH, CH और OH। अब इस OH को है ना मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूं ऐसे, O और H, ठीक है, इधर दिखाओ या इधर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटोमेरिज्म होगा, ये कैसी फॉर्म आपके पास, इनोल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म, क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म, ठीक है। और टोटोमेरिज्म हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये हाइड्रोजन इस पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, क्या फॉर्म हो गया आपके पास, दिस इज ब्यूटेनल, दिस इज ब्यूटेनल फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स जो हैं दोनों को फॉर्म कर सकते हैं, किससे, अल्काइन से, किसे, अल्काइन से, और उसके अंदर हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मेथड हो गए, फर्स्ट जो था वो था अल्कोहल से, दूसरा एल्कीन से, और तीसरा है अल्काइन से। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इससे आगे के जो भी मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से करना है, इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये जो भी रिएक्शन आपने आज पढ़ी है, चाहे वो हाइड्रेशन हो या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस हो, ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट रहती है तो उसको साथ के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।